ये होता है, हमेशा जनता को आगे रखकर और नेताओं को पीछे रखकर सोचने का काम करते हैं और बिहार और देश का विकास करने का काम करते हैं। सरकार बता रहे राजद के प्रवक्ता। देखिए, जो नियम है, जो जनहित के लिए अच्छा है, जो जनता के लिए अच्छा है, वो निर्णय ही एनडीए सरकार लेती है और जनता को संज्ञान में रखते हुए, अच्छा विकास को संज्ञान में रखते हुए जो फैसला हमारी सरकार लेती है, हम सब विधायक उनके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे। शासन की जो बातें होती थी, अब तो यूपी वाले विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष का वैसे काम होता है विरोध करना। आप कोई भी कार्य करिएगा तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, ये उनका काम है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी अंदर ही अंदर ये बात भली भांति जानते हैं, जिस तरीके से बिहार वासियों ने एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक मुश्त होकर एनडीए का सरकार बनाने का और एनडीए को वोट देने का काम किया है, विपक्ष को जनता ने आईना दिखा दिया। मुसलमानों को चिन्हित कर रहा जा रहा है, मुसलमानों को चिन्हित कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार, एनडीए सरकार हर जाति, हर धर्म को एक साथ लेके चलने का काम करता है और इसीलिए पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, जब आप वोटों को देखिएगा, मतदान को देखिएगा, तो जात पात से ऊपर उठकर बिहार वासियों ने बिहारी, खुद को बिहारी समझते हुए बिहार के उत्थान और विकास के लिए अपना मतदान किया। बुलडोजर बाबा है सम्राट चौधरी क्या, और उसे आस्था जानकारी नहीं है। देखिए, भगवान जो है, ईश्वर जो है, आस्था का केंद्र होते हैं और हर व्यक्ति का जहाँ जहाँ आस्था होता है वहाँ वहाँ ईश्वर होते हैं। अब माता सुनो भाई, माता मैरी जो संत ईसा मसीह के माँ थी ना जी, तो माता मैरी को बारे में यही था कि ईसा का वो जन्म दी, तो ईसा के आस्था रखने वाले लोग न माता मैरी को देखे न ईसा को देखे, आज उसके प्रति आस्था नहीं। लेकिन ये दुनिया में हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसका केंद्र स्थापित है। आज प्रभु राम इस सृष्टि पर थे तो राम का जन्म धरती अयोध्या में हाजिर है। आज देवों का देव महादेव इस सृष्टि पर है, तो जाकर देखिए महादेव का हिमालय पर। किस तरह देखते तो सुनो भाई, सुनने का प्रयास करो, और नहीं तो ले जाओ अपना कैमरा। अगर समझ में आए तो न्यूज लो, और नहीं समझ में आए तो घरे जाओ। हम चलते हैं। सरकार आगे बढ़ रही है, अच्छी काम कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के साथ के गठबंधन को कैसे देख पा रहे हैं? अरे निश्चित तौर पे अब गठबंधन से तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन मान नहीं रही है वो लोग। अब तो उनके पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में समीक्षा कर रहे हैं इन बातों को। तो कहीं कोई आपस में फिक्सन नहीं है, मतभेद नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। सर, तेलंगाना के सीएम अरे भैया भगवान है, प्यार करने वाला भगवान अलग है, हमारी जाति भगवान अलग है। देखिए, सबका जाति धर्म एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक, ईश्वर एक, अल्लाह। और देश हमारा इतना खूबसूरत है कि सभी राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। इसलिए बहुत लोग इसको बांटना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। तो अब करेंगे क्या? वो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? एक मुद्दा था, वो मुद्दा गायब हो गया, SIR वाला। अब कोई मुद्दा तो है नहीं तेजस्वी के पास। पुकारे मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से, यूपी की तरह बिहार में भी। आप देखिए, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान ने भी हम लोगों को वोट किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। हाँ। लेकिन अब जो मुसलमान नहीं दिए हैं वो भी पछता रहे हैं कि हम गलत किए हैं। सर, राजभवन का नाम सर लोक भवन कर दिया गया है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। नाम बदल रहे हैं। फिर आप फिर देखिए, हम कह रहे हैं कि विपक्ष के पास, खासकर तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो तो सर छुपा रहे हैं। इतना बड़ा थंपिंग मेजोरिटी हुआ है, जात पात की राजनीति करने वाले, जंगल राज वाले, यहाँ सफाया हो गया है। अब विकास होगा, उद्योग लगेगा यहाँ। देखिए, कहीं कुछ नहीं, महागठबंधन झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन साहब के नेतृत्व में झारखंड विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तमाम जाति वर्गों, चाहे आदिवासी हो, OBC हो,
तमाम प्रगतिशील समाजों सब लोगों का विकास हो रहा है। झारखंड आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से जो उनका विचारधारा है, स्वर्गीय शिबू सोरेन के उन विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं हेमंत सोरेन साहब, जहां लालूवादी, कपूरीवादी, अम्बेडकरवादी और जमीन लिया हुआ है, मकान बना रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? पगला गया क्या?